प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को हमारे चैनल में मैं यीशु मसीह का नाम से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप अगर हमारे चैनल में अगर नए हो तो हमारे चैनल को आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो और लोगों तक परमेश्वर के पवित्र वचन को शेयर करो। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर की पवित्र वचन आपसे बातें करेगा। आप इस वीडियो को या परमेश्वर की पवित्र वचन को आप अंत तक जरूर सुनना। परमेश्वर आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग करेंगे। आइए हम 28 वचन को देखेंगे। हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु मसीह क्या कहता है? पहले पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट यह है कि यीशु मसीह हमें बुला रहा है। क्या कह रहा है? हे सब परिश्रम करने वाले, तुम मेरे पास आओ। और क्या कहता है 29 वचन में? क्या कहता है कि तुम मुझसे सीखो। हम इंसान क्या है, सुबह से लेकर शाम तक परिश्रम करता है, अपने जॉब में फुल्ली टाइम देता है, अपने बिजनेस पे फुल्ली टाइम देता है, अपने हर एक क्षेत्र में क्या करता है? फुल्ली टाइम देता है, परिश्रम करता है। फिर भी आज वो सारे लोगों को आप अगर देखोगे तो क्या है? परिश्रम करने के बावजूद भी लोग आज बोझ से दबे हुए हैं। कोई कहता है कि मुझे नींद नहीं आता है रात को। कोई कहता है कि मेरे अंदर शांति नहीं है। कोई कहता है कि मेरे इतना कर्जा मेरे ऊपर है कि मैं तंग आ चुका हूं इस जीवन से। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, आप अगर आपके जीवन में अगर तंग आ गए हो तो यीशु मसीह क्या कर रहा है? आपको बुला रहा है। हे परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोग, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या करूंगा? विश्राम दूंगा। यीशु मसीह क्या करना चाहता है? हमें विश्राम देना चाहता है और वो हमें बुला रहा है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हमें यीशु मसीह की पास आने की जरूरत है। और उसने क्या कहता है 29 वचन में? इस प्रकार कहता है 29 वचन में कि और मुझसे सीखो। यीशु मसीह पास बुला रहा है और क्या कहता है कि मुझसे सीखो। यीशु मसीह हमें क्या सिखाना चाहता है? हम देखते हैं कि यीशु मसीह का जीवन को, यीशु मसीह 18 साल वो अपने काम किए। कितना? 18 साल उन्होंने काम किया अपने जीवन में। इसीलिए यीशु मसीह कह रहा है कि तुम मेरे पास आओ और मुझसे सीखो, क्योंकि मैंने भी तुम्हारे जैसा ही परिश्रम किया। हम देखते हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों कि यीशु मसीह एक कारपेंटर था। यीशु मसीह क्या था? एक कारपेंटर था। उसने परिश्रम किया। जब यीशु मसीह जाता था तो लोग कहते थे, हाँ, ये वही कारपेंटर है जिसे हम जानते हैं। यीशु मसीह की काम एक बहुत ईमानदारी से काम करता था और उसने भी परिश्रम किया। लेकिन यीशु मसीह कहता है कि मेरे जीवन में कभी भी मेरे ऊपर बोझ नहीं आया। तुम लोग जैसे अपने जीवन जीते हो, परिश्रम करने के बावजूद भी कहते हो कि मेरे जीवन में शांति नहीं है, मेरे जीवन में बहुत सारे तकलीफ है, मेरे जीवन में बहुत सारे बोझ है, मेरे जीवन में बहुत सारे कर्ज है, यही कहते हो। लेकिन तुम मेरे पास आओ और क्या करो? तुम सीखो। मैंने जैसा परिश्रम किया और मेरे जीवन में कोई बोझ नहीं था, उसी तरह से मेरे पास आके तुम क्या करो? मुझसे सीखो। यीशु मसीह हमें अपने पास बुला रहा है। क्या करने के लिए? विश्राम देने के लिए। और वो किसी चीज को देख के नहीं बता रहा है, बल्कि वो अपने आप को देख के बता रहा है कि तुम मुझसे सीखो। मैंने जैसा जिंदगी जिया ऐसा ही तुम जियो, खुश रहोगे और पिता के पास भी आ पाओगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हमें यीशु मसीह की करीब आने की जरूरत है। यीशु मसीह क्या कह रहा है? कि मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु मसीह हमारा शांति चाहता है, हमारे घर में शांति चाहता है, हमारी जॉब में शांति चाहता है, हमारी मन में शांति चाहता है। हर एक क्षेत्र में क्या करना चाहता है? वो हमें विश्राम देना चाहता है। इसलिए वो हमें बुला रहा है और कह रहा है कि तुम मुझसे सीखो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु को छोड़ और कोई हमें शांति नहीं दे सकता।
यीशु को छोड़ मेरे प्यारे भाई और बहनों, जिस संसार में कोई भी हमें शांति नहीं दे सकता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यीशु के पास आओ और उससे सीखो। यीशु का बिना आपको कोई शांति नहीं दे सकता, यीशु का बिना आपको कोई विश्राम नहीं दे सकता। और यीशु क्या कहना चाहता है मेरे प्यारे भाई और बहनों, तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। क्या देना चाहता है? हमारे मन में विश्राम देना चाहता है। ये कोई नहीं बोल सकता मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये सिर्फ यीशु ही बोल सकता है कि मैं तुम्हें, हालेलुया, वो इस बात को जोर दे के कह रहा है कि मैं ही तुम्हें मन में विश्राम दूंगा। कई सारे लोग क्या होते हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों, कि अपने मन में विश्राम नहीं पाते हैं। हाल ही में कल एक भाई मुझसे कह रहा था कि मेरे ऊपर बहुत सारा कर्जा है, करीबन 2 से 3 लाख रुपए मेरे ऊपर कर्जा है। उस कर्जे की वजह से मुझे नींद नहीं आता है। मैं अपने मन की बातों को किसी को बोल नहीं पाता हूं। मैं अंदर ही अंदर क्या हो रहा है, मैं घुटन महसूस कर रहा हूं। कहीं ऐसा लगता है कि मैं सारी चीज छोड़ के कहीं दूर चले जाऊं। ऐसे ही लोगों को मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु क्या कर रहा है? बुला रहा है और कह रहा है कि मुझसे सीखो। जब आप यीशु मसीह के करीब आओगे, जब यीशु मसीह की वचन को पढ़ोगे और उसको सीखोगे और उसके साथ जब बात करोगे मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो क्या करेगा? वो अपने मन में विश्राम देगा। कोई भी मनुष्य इस मन की बातों को नहीं जानता है, वेल एक ही को छोड़ के वह है यीशु मसीह। यीशु मसीह हमारे मन की बातों को जानता है, इसीलिए कहता है कि तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। बाहरी रूप से लोगों को दिखाने के लिए विश्राम नहीं पाओगे, बल्कि तुम्हारे मन में तुम क्या करोगे? विश्राम पाओगे। इसीलिए यीशु मसीह कह रहा है कि तुम मेरे पास आओ और मुझसे सीखो, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज की डेट में बहुत सारे लोग हैं कि तरह तरह की परेशानी में है, लेकिन आप आज आपको यीशु बुला रहा है, विश्राम देने के लिए यीशु बुला रहा है। आओ, उसके पास आओ और अपने विश्राम को ग्रहण करो। कोई तो आप स्मोकिंग से परेशान है, कोई तो ड्रिंकिंग से परेशान है, कोई तो कर्जे से परेशान है, कोई बीमार से परेशान है। आओ, यीशु के पास आओ और अपने शांति को ग्रहण करो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु आपको जरूर शांति देगा। मैं आशा करता हूं मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीषित करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रभु तू एकमात्र परमेश्वर है प्रभु, जो धन्यवाद, स्तुति, आराधना के योग्य है पिता परमेश्वर। तुझे धन्यवाद करता है पिता परमेश्वर। तू राजाओं का राजा है प्रभु, तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है प्रभु। पिता परमेश्वर, तो अंतःकरण की बातों को जानने वाला परमेश्वर है प्रभु। पिता परमेश्वर, आज जो तुम हमसे तेरे वचनों के माध्यम से तू जो हमसे बातें किया प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं राजा। पिता परमेश्वर, आज जो तू हमें बुला रहा है पिता परमेश्वर, धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर, धन्यवाद करता हूं राजा। हम तेरे समीप आते हैं, तेरे पास आते हैं पिता परमेश्वर। तू पिता परमेश्वर हमें तेरे वचन को सिखा पिता परमेश्वर। तेरे वचन के माध्यम से चलने के लिए तो हमें सिखा पिता परमेश्वर। तू जो कह रहा है कि मुझसे सीखो प्रभु, आज हम आपसे सीखना चाहते हैं प्रभु। पिता परमेश्वर, तू हमें तेरी सदृश से बना पिता परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड जीसस। पिता परमेश्वर, जो लोग स्मोकिंग को लेके परेशान है प्रभु, जो लोग व्यभिचार को लेके परेशान है पिता परमेश्वर, जो लोग ड्रिंकिंग को लेके परेशान है पिता परमेश्वर, जो लोग कर्जे को लेके पिता परमेश्वर परेशान है प्रभु, जो लोग अपने जॉब को लेके परेशान है पिता परमेश्वर, जो लोग अपने बिजनेस को लेके परेशान है प्रभु, जो लोग पिता परमेश्वर बीमार को लेके परेशान है प्रभु, मैं वो सारे लोगों के लिए पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर। मैं यीशु मसीह का नाम से वो सारे कर्जा को पिता परमेश्वर मैं यीशु मसीह का नाम से दूर करता हूं पिता परमेश्वर। वो सारे बीमार को पिता परमेश्वर यीशु मसीह का नाम से दूर करता हूं पिता परमेश्वर।
वो जो स्मोकिंग कराने वाले आत्माओं को मैं यीशु मसीह का नाम से दूर करता हूँ। व्यभिचार कराने वाले आत्माओं को मैं यीशु मसीह का नाम से दूर करता हूँ पिता परमेश्वर। झूठ बोलने वाले आत्माओं को यीशु मसीह का नाम से दूर करता हूँ पिता परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड जीसस पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर, तेरे राज्य के हम भूखे हैं पिता परमेश्वर। तेरे राज्य हमारा जीवन में आए पिता परमेश्वर। तेरे शांति हमारे जीवन में आए पिता परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड जीसस पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर, जितने लोग पिता परमेश्वर इस वचन को ग्रहण किया है पिता परमेश्वर, जितने लोग पिता परमेश्वर इस वचन को सुना है पिता परमेश्वर, जितने लोग पिता परमेश्वर इस प्रार्थना को सुना है पिता परमेश्वर, जो बिलीव किया है, जो विश्वास किया है पिता परमेश्वर, मैं वो सारे लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर। उनके जीवन में जो भी समस्या है पिता परमेश्वर, उनके जीवन में जो भी तकलीफ है पिता परमेश्वर, उनके घर में जो भी अशांति है पिता परमेश्वर, मैं यीशु मसीह का नाम से उसे सारे चीजों को मैं कैंसिल करता हूं प्रभु। ओ पिता परमेश्वर, शैतान के हर एक योजनाओं को मैं कैंसिल करता हूं। शैतान के हर एक प्लानिंग को मैं कैंसिल करता हूं पिता परमेश्वर। शैतान के हर एक सामर्थ के कामों को मैं यीशु मसीह का नाम से मैं कैंसिल करता हूं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करता हूं राजा पिता परमेश्वर, ये प्रार्थना सुनने के लिए और ये प्रार्थना का उत्तर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं राजा। हम तुझे आदर और महिमा देते हैं पिता परमेश्वर, और इस प्रार्थना को हम विश्वास के साथ मांगते हैं प्रभु, यीशु मसीह का नाम से। आमेन, आमेन और आमेन। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप अगर इस वचन को ग्रहण किए हो, प्रार्थना को अगर ग्रहण किए हो मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको कहना चाहता हूं कि यीशु मसीह आपके जीवन में आपके लिए एक नया जीवन देने जा रहा है। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि परमेश्वर के वचन में और परमेश्वर में हमेशा आप बने रहो। परमेश्वर आपके जीवन में सब कुछ नया कर देना चाहता है। आप सभी को प्रेज द लॉर्ड।